दिया है। और आप सबों का एक बार फिर धन्यवाद हो कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को एक बार फिर आशीषमय करेगा। इसहाक के साथ परमेश्वर की वाचा, इसहाक के साथ परमेश्वर की वाचा। उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 21 पद। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। जो सारा से इसी वक्त अगले मतलब इसी समय में, अगले इसी समय में क्या होगा, उत्पन्न होगा, है ना। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करने बंद करी और उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तो मेरे प्रियो हो गया, 21 हो गया नहीं। तो यहां पर देखिए क्या किया है, एक वाचा बांधा है। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधा था। उस वाचा के अनुसार से उनको संतान की आशीष देने का वो वायदा उनसे किया था। और जब एक निश्चित समय आया है मेरे प्रियो, तब उनको संतान की आशीष दिया है। अब यहां पर परमेश्वर जो है अब्राहम से जो वाचा जो बांधा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उनकी वाचा जो है उनकी पीढ़ी में भी क्या हो, पीढ़ी में भी बना रहे, पीढ़ी में भी बना रहे, या उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वो वाचा जो है स्थापित रहे। इसका कहने का मतलब है अब्राहम को जो वायदा, जो वाचा में जो आशीष दिया है, वो आशीष जो है उनके आने वाली पीढ़ी के ऊपर में भी बना रहना है। तो बना रहना है, तो जैसे अब्राहम परमेश्वर की बातों को माना है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि उनका आने वाला संतान इसहाक भी उसी नियम और विधि और व्यवस्था का क्या करे, पालन करे। तब जो है परमेश्वर की जो वाचा में जो आशीष रखा है, वो आशीष जो है इसहाक के ऊपर में आएगा। तो मेरे प्रियो, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधा है, वो इसहाक के पैदा होने से, इसहाक के पैदा होने से क्या हो गया, पूरा हुआ उसका वायदा जो है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुमको संतान की आशीष, तेरा वारिस तेरा निज पुत्र, वाचा था, जो वाचा के अंतर्गत में जो वायदा किया गया था, तेरा निज संतान तेरा क्या होगा, वारिस होगा, तेरा निज संतान ही तेरा वारिस होगा। इसलिए एक अब यहां पर जो है इसहाक को भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास से क्या करने की जरूरत है। अब पीढ़ी दर ये जाएगा मेरे प्रियो। जो वाचा परमेश्वर जो है अब्राहम से बांधा है, वही वाचा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसहाक के ऊपर में आया। यहां पर वाचा जो है, उस वाचा का नवीनीकरण किया गया। इसके ऊपर में, इसहाक के ऊपर में, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो नवीनीकरण होता है। मतलब उसके बाद में एक वचन पढ़ सकते हैं, देखिए उत्पत्ति 26 का 24 को पढ़ेंगे। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ का मतलब इसहाक भी क्या कर रहा है,
इसहाक भी क्या कर रहा है? डर रहा है, उसके भी जीवन में डर है। इसलिए दर्शन देकर इसहाक से कहता है मत डर। और अपने दास अब्राहम के कारण, और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। यहाँ पे कहता है इसहाक को, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर फिर इसहाक को बोल रहा है, मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? इसका कहने का मतलब है जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में बांधा है, उसी वाचा का यहाँ पे इसहाक के साथ में क्या कर रहा है? नवीनीकरण कर रहा है, नवीनीकरण कर रहा है। हाँ, हो गया। अब देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे जब जो वाचा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधा था, उस वाचा का नवीनीकरण इसहाक के साथ में करता है, तो इसहाक भी उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को क्या करता है? विश्वास के साथ क्या करता है? उसको स्वीकार करता है। विश्वास के साथ उस प्रतिज्ञा को स्वीकार करने से वाचा में जो आशीष है, वो आशीष क्या होगा? आएगा मेरे प्रियो। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो इस बात को देखना कि इसहाक परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांधा, वाचा में जो आशीष दिया था कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, तेरे वंश अनगिनत होगा। अब्राहम से इसहाक आया, अब्राहम से इसहाक आया। देखो, उस वाचा की आशीष को प्राप्त करने के लिए 24 साल इंतजार करना पड़ा। किसको? अब्राहम को 24 साल इंतजार करना पड़ा। वैसे ही जब इसहाक के साथ में परमेश्वर जब वाचा बांधा, तो वहां पर भी इसहाक को मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि शादी हुआ और 1 साल के बाद, शादी हुआ और 1 साल के बाद बच्चे आ जाए, ऐसा नहीं। इसहाक का भी शादी हुआ, लेकिन आप बाइबल पढ़े हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इसहाक का 1 साल 2 साल 3 साल में बच्चा आ गया क्या? आया? नहीं आया। उसका भी बहुत समय के अंतराल में क्या आया? बच्चा आया। और बच्चा जो आया वो कैसा आया? जुड़वा। क्या आया? इसहाक का जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है ना, एसाव और याकूब, ये जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है। यहां पर देखिए, अब इसहाक के साथ में क्या कर रहा है? परमेश्वर जो है वाचा का नवीनीकरण कर रहा है। जो परमेश्वर अब्राहम से बात किया, अब इसहाक से भी क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और उसी वाचा का जो वायदा था, उस वायदा को उसके पास में रखता है, उसी वायदा को उसके पास में रखता है। अब इसहाक उसी वायदा को विश्वास के साथ क्या करता है? स्वीकार करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन शादी होने के बाद मेरे प्रियो, परफेक्ट समय तो नहीं बता सकता, लेकिन इसको भी बहुत सालों के बाद में संतान की आशीष मिला है मेरे प्रियो। कब? जब इसहाक जो है रिबका के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और रिबका के गर्भ को खोला, तब जो है उनको संतान की आशीष मिला। परमेश्वर जो वाचा की जो आशीष रखा है, वो आशीष जो है, हो सकता है मेरे प्रियो समय लगता है प्राप्त करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु ने हमसे वादा किया है, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, प्रभु आपने अपने वचनों में प्रतिज्ञा किया है, लेकिन ये प्रतिज्ञा की आशीष हमको मिल नहीं रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, आप उस प्रतिज्ञा की आशीष पर आपको क्या करना है? विश्वास से उनको स्वीकार करना है। और परमेश्वर जो कार्य आपको देता है, जो कार्य परमेश्वर आपको देता है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा जैसा आपको अगुवाई करता है, वैसे आपको क्या करना है? चलना है मेरे प्रियो। क्योंकि पवित्र आत्मा के चलाए, नए नियम में क्या हो गया?
पवित्र आत्मा के चलाए जो चलता है वो क्या है? परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा की चलाए जो चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो। जब इब्रानी की पुस्तक एक यहाँ पर एक बात है, क्योंकि मैं कई लोगों को देख रहा हूं, आत्मा में महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। इब्रानी की पत्री जब आप पढ़ेंगे 10 अध्याय के ऊपर में एक बात लिखा हुआ है कि ज्यों ज्यों, लेकिन ऊपर की आयत जब आप पढ़ते आएंगे मेरे प्रियो तो वहां पर भी बहुत अच्छी बातों को बताया गया है। ज्यों ज्यों उस दिन को आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक क्या करो? इकट्ठा हुआ किया करो और एक दूसरे को क्या किया करो? समझाया करो कि हमको प्रभु से लिपटे रहना है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के चलाए अगर आप जो है जितना ज्यादा संगति को महत्व देते हो, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा के चलाए आप क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। पवित्र यहां पर इतने लोग जो आए हैं, आपको पवित्र आत्मा लाया है। वो पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में है, वो पवित्र आत्मा आपको यहां पे क्या किया है? इकट्ठा किया है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आपको चलाया है, आप अपनी मर्जी से नहीं। आप सोचेंगे मैं अपनी मर्जी से आया हूं। जो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको चलाएगा मेरे प्रियो। इसलिए जो जो उस दिन को इकट्ठा, जो जो उस दिन को आते हुए देखो, त्यों त्यों और भी अधिक, मतलब संगति करने के विषय में पवित्र आत्मा हमेशा संगति करने की चाहत है, संगति करने की इच्छा आपके जीवन में डालेगा, संगति करने की प्रेरणा आपको देगा मेरे प्रियो। जो लोग संगति करने से दूर हट रहे हैं मेरे प्रियो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो है पवित्र आत्मा के उस कार्य को अपने जीवन में रोक रहा। इसहाक के साथ में जब परमेश्वर क्या किया है? वाचा बांधा है, तो वहां पर वायदा का फिर से क्या कर रहा है? इसहाक के साथ में नवीनीकरण कर रहा है। जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया, उस वायदा को इसहाक के साथ में क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। कई बार पवित्र आत्मा आपको आश्वासन देगा, पवित्र आत्मा को गाइड करेगा कि मैं तुझको बढ़ाऊंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुझको चंगा करूंगा। लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम जो है कि परमेश्वर ने वायदा तो किया है, क्योंकि हम वचनों को पढ़ते हैं, वचनों में उसकी वायदा को हम विश्वास से स्वीकार करते हैं, लेकिन जब वो वायदा जब हमारे जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखते हैं, तो कई बार क्या हो जाते हैं? हम निराश हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? कि परमेश्वर ने अपने वचनों में, अपनी वाचा में इस प्रकार से वायदा किया है, लेकिन ये वायदा हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? हमारा विश्वास का एक उतार चढ़ाव होता है। इसहाक को कहा मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। ये वायदा उसके साथ में कर रहा है, लेकिन उसको संतान अभी, फिर भी उनको 15 से 20 साल उनको क्या करना पड़ा? वेट करना पड़ा। आप क्या करेंगे? मान लीजिए परमेश्वर आपको कहेगा मैं आपको संतान की आशीष दूंगा। अब 1 साल में नहीं आया, 2 साल में नहीं आया, 5 साल में नहीं आया, 10 साल में नहीं आया, तो क्या करेंगे? बस अब परमेश्वर नहीं देगा, परमेश्वर अब नहीं देगा। आप उसके वायदा जो परमेश्वर करता है, उस वायदा को आपके जीवन में क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर भी ये चाहता है कि आप जो है उसकी बातों को क्या करें? माने। वायदा, वाचा में जो वायदा किया है, उस वायदा की आशीष को अगर पाना है, तो आप, परमेश्वर भी चाहता है कि आप क्या करें? उसकी बातों का पालन करें। जैसे कि यहां पे हो रहा है मेरे प्रियो,
इसहाक को भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को विश्वास से स्वीकार करना है, तभी परमेश्वर कहेगा मैं तेरे साथ हूं। जब इसहाक उस वायदा, उस प्रतिज्ञा की आशीष को क्या करेगा, विश्वास से स्वीकार करेगा, और साथ साथ में जब वो निर्णय करेगा कि हाँ प्रभु, मैं जो भी विधि और नियम मेरे पिताजी ने माना है और मुझे सिखाया है, उन हरेक विधि और नियम का मैं क्या करूंगा, पालन करूंगा। पालन करने के लिए मैं अपने आप को क्या करता हूं, समर्पित करता हूं। तब परमेश्वर कहेगा कि मैं अब तेरे साथ हूं। मैं क्या हूं, तेरे साथ हूं, और तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और तेरे वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसकी बातों को माने, उसके आज्ञाकारी बने, क्योंकि अगर परमेश्वर कोई संपत्ति आपको सौंपे, लेकिन उस संपत्ति के योग्य आपको पहले बनाएगा, कहेगा मैं तुमको ये संपत्ति देता हूं, लेकिन अगर आपके जीवन को परमेश्वर जो है सही रीति से नहीं तैयार करेगा, जब तक आपको सही नहीं करेगा, आपके हाथों में वो संपत्ति, अगर सही रीति से आपका जीवन तैयार नहीं है, तो आपको उस संपत्ति का क्या करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप सही बन जाएंगे, जब परमेश्वर को लगेगा अब ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी क्या हो गया है, अब पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके सही बन गया है, अब जो है जो वायदा मैंने किया है वो सारे वायदा की आशीष अब देने का समय आ गया है। जब परमेश्वर को लगेगा, तब जो है वो एक एक आशीष आपके जीवन में देना स्टार्ट करता है। मेरा एक एक आशीष आपके जीवन में देना स्टार्ट करता है। जब एक निश्चित समय आया, तब जो है परमेश्वर जो है इसहाक को संतान की आशीष दिया है। निश्चित समय में उनके गर्भ को परमेश्वर ने क्या किया है, खोला है, और जो वायदा परमेश्वर ने इसहाक के साथ में किया है, उस वायदा को उन्होंने क्या किया, पूरा किया है। तो मेरे प्रियो, आप इसे कहानी से एक और बात हमको सीखने को मिलता है। अब्राहम के जीवन से, उनके भी जीवन में बहुत दिनों के बाद संतान की आशीष मिला। परमेश्वर ने कहा था, वायदा किया था कि मैं तुम्हें संतान की आशीष दूंगा। इसहाक को भी कहा, उसको भी कितना समय वेट करना पड़ा। अब सोचिए मेरे प्रियो, हमको भी वैसे ही मेरे प्रियो, हमको भी कोई भी आशीष जो प्रतिज्ञा में लिखा हुआ है और आपको विश्वास है कि वो आशीष परमेश्वर आपको देगा, फिर भी आपको मेरे प्रियो जो है वेट करना पड़ेगा, धीरज कर धरना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को क्या करें, सही करें, और जो मैंने प्रतिज्ञा में जो आशीष रखा है वो आशीष तुमको मैं दूंगा। नई वाचा में भी वैसा ही है मेरे प्रियो। नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह ने, नई वाचा मैंने कहा उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे क्या किया गया है, उत्तम से उत्तम प्रतिज्ञाएं नई वाचा में है मेरे प्रियो। बढ़कर आशीष नई वाचा में है, लेकिन उस आशीष को परमेश्वर हम में से हर एक को देना चाहता है। उसी आशीष को देने के लिए परमेश्वर ने अपने पास में हमें बुलाया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में क्या हो, उसकी बातों को माने। वो देखना चाहता है मेरे प्रियो, कौन मेरी बातों को मानता है, कौन जो है मेरे वचनों के अनुसार से अपने जीवन को जीने के लिए समर्पित किया है। क्या अपनी मर्जी से जीने के लिए तैयार है कि परमेश्वर की मर्जी से जीने के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, और उसके हिसाब से आपके गोद में जो है अपनी प्रतिज्ञा की उन हरे आशीषों को आपके जीवन में देना स्टार्ट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक के जीवन से भी वही बातें हैं, इसको भी प्रतिज्ञा की, यह भी क्या करना पड़ा है, विश्वास करना पड़ा है, उसको विश्वास के साथ स्वीकार करना पड़ा है, और उसके बाद मेरे प्रियो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखना पड़ा है, और आज्ञाकारिता का जीवन जीने का चुनाव करना पड़ा है। तब जो है परमेश्वर इनको क्या किया है, आशीष किया है। इसके लिए भी वचन मैं आपके सामने दे रहा हूं आज्ञाकारी जीवन के विषय में।
उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था, जो पहले अकाल से अलग था। अब्राहम के समय में भी क्या पड़ा? अब्राहम के समय में भी अकाल पड़ा, लेकिन इस समय अकाल पड़ा है उस अकाल से क्या है? भिन्न है ये अकाल। जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। हाँ? इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ? वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ? मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा। जो देश मैं तुझे रुक जाइए, यहाँ पे रुकिए। मिस्र में मत जा। अकाल के समय में अब्राहम कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? मिस्र। भूल जाते हैं जल्दी से। अब्राहम भी कहाँ गया था? इसहाक को बताया होगा, बेटा इतना अकाल था। आप लोग बताते हैं नहीं? सियान लोग बताते हैं हमारे समय में इतने सन में ऐसा अकाल पड़ा था, खाने और कमाने के लिए कहाँ चले गए? रायपुर और भिलाई। खाने कमाने के लिए रायपुर और भिलाई चले गए। अब ऐसा सुनने को मिलता है। क्या इसहाक को नहीं बताया होगा? अब्राहम जो है, आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति घटता है तो हमारे जीवन में इस प्रकार से हुआ है, ऐसा बताते हैं अपने बच्चों को। तो इसहाक को भी बताया होगा। अब्राहम जो है कि जब मैं अकाल पड़ा तो अकाल के समय कहां चला गया? और मिस्र से क्या लाया? समस्या। समस्या का समाधान हो इसलिए कहा गया मिस्र। और मिस्र से क्या लाया? क्या लाया? समस्या लाया कि नहीं लाया? अब्राहम मिस्र से समस्या लाया कि नहीं लाया? लाया कि नहीं लाया? मतलब इसका मतलब है बाइबल आप लोग नहीं पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मिस्र गया और मिस्र जाकर वो क्या लाया? समस्या लाया। हाजिरा। हाजिरा कहां से मिला? इसलिए परमेश्वर ने कहा, एक बार अकाल पड़ा था, अब्राहम जो है उनके साथ में वायदा किया था, अब्राहम मिस्र गया, हाजिरा लाया। कहीं इसहाक भी उसी अकाल में जो है मिस्र जाने की इच्छा रख रहा है, कहीं ये भी वहां जाकर दूसरा हाजिरा ना ला ले, कोई और दूसरा दासी ना ला ले। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हे इसहाक, तू मिस्र मत जा। ऐसा यहाँ पे बोल रहा। समस्या क्या है? समझ में आया? वहां जाया तो क्या लाया? समस्या आया। हाजिरा आया। हाजिरा आने के बाद में क्या हुआ? सारा जो है बोला कि उसके द्वारा बच्चा मतलब जो है लाइए, मैं तो मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो वहां पे फिर दोनों का ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ है, हाजिरा और हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले जो भी है प्रेम से रहा होगा, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा। उसके बाद में हाजिरा को निकालना पड़ा। अब्राहम ने हाजिरा को क्या कर दिया? इस्माइल के साथ में निकाल दिया। अब बाइबल में पढ़ेंगे, अब कुछ समझ में आएगा मेरे प्रियो। इसलिए जो है यहाँ पर इसहाक को क्या कहता है? वहां मिस्र। पढ़िए पढ़िए। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, मत जा। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। मैं जो देश मैं तुझको बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह, उसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। देखो, तू इस देश में रहेगा तब मैं तेरे संग रहूंगा। और अगर मिस्र जाएगा तो इसका मतलब है परमेश्वर के बातों को मानोगे तो परमेश्वर आपके, और परमेश्वर के बातों को नहीं मानोगे तो आपके साथ में रहेगा? नहीं रहेगा मेरे प्रियो। यहाँ पे कहता है तू इसी देश में रहा, मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा।
सबसे पहले उसकी बात बोला है, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं ये देश, कौन सा देश? ये सब देश, सब देश कनान के विषय में, ये सब देश, हाँ, तुझको और तेरे वंश को दूंगा। यहाँ पे भी बोल रहा है तुझको और तेरे वंश को दूंगा, वंश को दूंगा, तुझको और तेरे वंश को दूंगा, इस प्रकार से बोल रहा है। हो गया 5 तक? हाँ, पढ़िए। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, देखो शपथ, जो शपथ, वाचा, जो शपथ परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में क्या कहता बांधा था, हाँ, उसे मैं पूरी करूंगा। उससे मैं क्या करूंगा? पूरी करूंगा, पूरी करूंगा। अगर तू यहीं पर रहेगा तब, अगर तू मिस्र जाएगा तो नहीं, यही जो वाचा में जो आशीष मैंने दिया है, वो आशीष मैं तेरे जीवन में क्या करूंगा? दूंगा। इसलिए तू क्या कर, यहीं पर रहा, मेरे बातों को मान, ये यहां पे बता रहा है। और इसहाक क्या किया? इसहाक जो है परमेश्वर की बातों को माना और सकाल की परिस्थिति में क्या बोया? बोया कि नहीं बोया है? और कितना फल लाया? 100 गुना आशीष परमेश्वर ने दिया। इसका मतलब है मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो जो वाचा में जो आशीष रखा है, वो आशीष के भागीदार हम बन जाएंगे, वो आशीष हमको मिलेगा। वो आशीष हमको कब नहीं मिलता? जब हम उसकी बातों को नहीं मानते। समझ में आया? तो ये है इसहाक का परमेश्वर की वाचा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसहाक के जीवन से हम क्या सीखा? इसहाक के जीवन से हम क्या सीखा? इसहाक तभी आशीषित हुआ जब उन्होंने उस वाचा में दिए गए आशीष को क्या किया? विश्वास के साथ में स्वीकार किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर की बात को किसी की परवाह किए बिना, प्रसिद्धि का परवाह किए बिना, वो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए अपने आप को, वो अकाल की भी परवाह नहीं किया, वो विषम परिस्थिति का भी परवाह नहीं किया। लोग मेरे को क्या कहेंगे, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, लोग हंसे चाहे थूके, लेकिन मेरा परमेश्वर ने अगर मुझे कहा है तो मैं अपनी परमेश्वर की बातों को मानूंगा। इस प्रकार से अपने आप को क्या किया? समर्पित किया और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में पाया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, उनके जीवन से हमको एक संदेश मिलता है। हम भी अगर नई वाचा के अंतर्गत में परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस वायदा को विश्वास के साथ में अगर हम स्वीकार करेंगे और परमेश्वर यीशु ने जो भी आज्ञा और शिक्षा हमको दिया है, लोगों की परवाह किए बिना उसको मानने के लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो प्रतिज्ञा की हर एक आशीष हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। वो हर एक आशीष हम अपने जीवन में क्या करेंगे? पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसको हम समाप्त करते हैं। अभी कितना बजे है? 15 मिनट और है ना। चलो, याकूब के साथ परमेश्वर की वाचा, ये इसहाक के साथ परमेश्वर की वाचा हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ? नवीनीकरण, ठीक है। इसका फिर नवीनीकरण हो रहा है। याकूब के साथ परमेश्वर की वाचा, नवीनीकरण। हमने इसहाक के साथ परमेश्वर की वाचा, याकूब के साथ परमेश्वर की वाचा,